से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 8 के जो मेन क्वेश्चन है वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 8 के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई तथा खंभे की ऊंचाई बराबर है तो सूर्य को अनियन कोण ज्ञात कीजिए। कि दोनों में या तो वो ऊंचाई और जो परछाई वो बराबर देगा या उनका इस क्वेश्चन की तरह वो अनुपात देगा। यहाँ पे खंभे की जगह उसने छड़ का नाम दे दिया, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई में अनुपात 1 अनुपात √3 है तो सूर्य का अनियन कोण ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आता है। यहाँ पे एक ऊंचाई और ये दोनों बराबर दी गई है, लेकिन एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था जिसमें ये दिया था कि खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई में अनुपात 1 अनुपात 1 है। तो या तो अनुपात में क्वेश्चन देगा या वो इस तरह उनकी जो लंबाई और ऊंचाई के बीच का जो रिलेशन है वो देगा। तो यहाँ पर या कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देता है कि जो खंभे की लंबाई है वो उसकी छाया की √3 गुना है, या खंभे की छाया है वो लंबाई का √3 गुना है। तो क्वेश्चन में अपन इन सभी का जो पैटर्न है वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों में न तो मान दिया हुआ भी है कितना, तो इसमें ये ऊर्ध्वाधर पोल है और ये इसकी परछाई हो गई। तो दोनों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे एक ही डायग्राम से। तो ये ABC यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। AB खंभा है, BC उसकी परछाई है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि दोनों की जो लंबाई और परछाई है ये दोनों बराबर है। तो दोनों को मान लो आपने x मान लिया या आप दोनों को h मान सकते हो। तो दोनों बराबर दे रखी है तो दोनों को x मान लिया। अब इसने कहा सूर्य का अनियन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये अनियन कोण हो गया थीटा। तो ये थीटा आपको ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज ABC के अंदर, समकोण त्रिभुज ABC में देखो लंब इस थीटा के लिए AB लंब है, BC आधार है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, tan का। तो tan यहाँ एंगल है वो दिया हुआ नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कौन सा है इसमें x बटा में, आधार भी कौन सा है x। तो ये कितना हो गया 1। तो tan थीटा का मान 1 है। तो tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। कई बच्चे सीधा लिखते हैं 45 डिग्री, तो वो गलत हो जाएगा। ये 1 है वो tan 45 की वैल्यू होती है, न कि ओनली 45 डिग्री। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो जब आधार और ऊंचाई दोनों बराबर दे या दोनों में 1 अनुपात 1 दे तो कोण कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये है 9वां क्वेश्चन दिया हुआ आपके एक्सरसाइज में ऑप्शन के अंदर है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात। तो ये सेम डायग्राम है, ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई AB और ये इसकी परछाई हो गई। तो AB पहले दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात। पहले जो नाम आया है छड़ की लंबाई का तो 1 अनुपात √3 है। तो यहाँ पर AB बटा जो BC दिया हुआ है वो 1 बटा √3 दिया हुआ है, AB बटा में BC का मान। तो ये कोण आपको थीटा ज्ञात करना है, ये अनुपात दे दिया। आप चाहो तो इसे 1x और इसे √3x लेके भी कर सकते हो, या AB/BC के रेशियो से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर भी ये कंडीशन, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर यहाँ पर भी अपन ये थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होगा तो AB बटा BC। AB बटा BC का मान कितना है 1 बटा √3। तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3। tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की होती है। तो ये tan 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितने आ गई, थीटा आ गया 30 डिग्री। तो इस टाइप से क्वेश्चन देगा अनुपात में, या क्वेश्चन दे दिया √3 अनुपात 1 दे दिया, तब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा √3 बटा 1 हो जाएगा। तो √3 बटा 1 यानी √3। तो थीटा का मान उस कंडीशन में √3 किसका होता है tan 60 डिग्री का होता है। तो वहाँ थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में वो अनुपात में दे सकता है या वो कह सकता है दोनों ऊंचाई और खंभे की जो परछाई है वो बराबर है, या कह सकता है परछाई लंबाई की √3 गुना है या परछाई लंबाई की √3 गुना है। तो इस टाइप से वो इनके बीच एक इक्वेशन का फॉर्मेशन देकर के वो क्वेश्चन दे सकता है। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 विविध प्रश्नावली का
किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री तथा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जिसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जैसे स्तंभ है, इस स्तंभ की जो चोटी है इसका कोण इस समतल पर, ये समतल है जिस पे स्तंभ है वो 90 डिग्री पे खड़ा है, तो इस स्तंभ की इस चोटी का, स्तंभ का नाम AB है। तो AB स्तंभ की चोटी A का जमीन पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण, जैसे ये बिंदु है, मान लो यहाँ पे ये बिंदु C है, इससे उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री है। तो इस बिंदु से उन्नयन कोण इसका C का है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री दिया हुआ है। और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे आप इस स्तंभ की ओर चलोगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो इस स्तंभ की ओर पहले वो यहाँ से देख रहा था, अब यहाँ से जो कोण बनेगा इस बिंदु से, ये बिंदु मान लो D है, तो ये कितना दूर चल रही है, यहाँ से 100 मीटर दूरी चलने के बाद में इस बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 30 डिग्री है। तो आप स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई AB है, तो ये आपको ज्ञात करनी है, ये मान ली h। इस डायग्राम पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चन है, तो जिसमें ये h का मान दे करके ये दूरी पूछ लेगा, या ये दे करके ये उसकी हाइट पूछ लेगा। तो एक तो आप अगर 10-15 का फॉर्मूला लगा के करते हो क्वेश्चन तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। अपन इसमें थोड़ा सा दूसरा पैटर्न अप्लाई करते हैं कि ये जब 30 डिग्री का कोण है तो इसके जो पास वाला है, इसके पास वाला कोण हो जाएगा 150 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों रेखी कोण युग्म हो गए। तो ADC का मान हो गया 150। अब देखो त्रिभुज ADC में आपके पास दो कोण हैं, ये 150 का, ये 15 का है, तो तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 होता है। तो ये कोण जो बच गया है ये कितना डिग्री का आ गया, 15 डिग्री का आ गया। तो त्रिभुज ADC के तीनों कोण अपने पास मालूम है कि ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये 150 डिग्री। अब आपने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और अगर सम्मुख कोण बराबर है तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये दोनों C और A बिंदु वाले कोण 15 डिग्री का है, तो ये जो दूरी है ये भी दोनों क्या होगी बराबर, यानी DC भुजा और AD भुजा भी क्या होगी बराबर। तो ये 100 है, तो AD का मान भी कितना होगा 100 होगा। तो ये AD का मान 100 आने के बाद अब आपके पास ये त्रिभुज बन जाएगा ABD, और इसमें आपने कर्ण का मान निकाल लिया 100 और उसमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो उसके बाद लंब और कर्ण में लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगाएंगे। तो लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण में साइन, तो साइन से आप इस ऊंचाई को ज्ञात कर लोगे। ये कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो इससे साइन 30 का मान 1/2 होता है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपने यहाँ पे ये प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि कोण ADB प्लस कोण ADC का जोड़ कितना है 180 डिग्री है। ये रेखी कोण युग्म है, रेखी कोण युग्म है। तो आपके पास ADB का मान ये 30 डिग्री प्लस ADC का मान 180 डिग्री, तो कोण ADC का मान 180 माइनस 30 आ गया 150 डिग्री। अब आप ये कोण आप ज्ञात कर लीजिए, ये दो एक लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिसमें त्रिभुज ADC लेकर के आप त्रिभुज ADC लोगे तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ 180 करके और कोण इस A का मान आप ज्ञात कर लीजिए, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आप लिख दोगे कि AD के बराबर कौन होगा DC होगा, क्योंकि दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, जिसे AD का मान कितना आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। AD का मान 100 आने के बाद AD का मान 100 आ गया, तो ये 30 डिग्री के लिए ये कर्ण है और ये लंब है, तो लंब और कर्ण में साइन का लगेगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कौन सा इसमें AB बटा में कर्ण कौन सा है AD, तो AB का मान h बटा में 100, साइन 30 का मान 1/2 तो h बटा में 100,
वज्र गुणा करोगे तो 2 अच बराबर 100, तो अच बराबर 100 बटा में 2 कितना आ गया 50। तो अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। तो इस टाइप की है जो आपने यहाँ पे जो डेरिवेशन करोगे, ये 9th क्लास में आपने कोण ज्ञात करने में या 10th क्लास के अंदर भी आपने ये डेरिवेशन किया हुआ है एक्सरसाइज 12 के अंदर, जिसमें आप कोण का मान ज्ञात करते हो। तो यहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा डेरिवेशन करना है जिसमें रेखी कोण युग्म बनेगा और फिर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो उनकी समुख भुजा बराबर होती है, तो वो वाला प्रोसेस करना है आपको। उसके बाद ये डेरिवेशन आपको सिर्फ एक इस त्रिभुज में ए बी डी में लेकर के आपको करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मोस्टली कोण यहाँ 15-30 दे रखा है, लेकिन एग्जाम में 90% यहाँ 30-45 या 30-60 या 45-60 वाला कोण देता है। अब अगला क्वेश्चन 16वां, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे भी अपन क्वेश्चन ने किया था जस्ट इसके पहले, सेम वो का वो क्वेश्चन है यहाँ पे। वहां पे तो अपन उससे मीनार की तरफ चल रहे थे 100 मीटर और यहाँ पर 40 मीटर वो छाया अधिक लंबी हो जाएगी तो कोण है वो घट के 30 हो जाएगा। डायग्राम वो सेम का सेम बनेगा। ऐसा विविध प्रश्नावली का 28वां क्वेश्चन है जिसमें आपको ये लंबाई इसकी मीनार की ऊंचाई दे रखी है और ये जो छाया है ये आपको वहां पे पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का 28वां, तो वो आप करने की ट्राई करोगे। सेम ये का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो ये मीनार हो गई और ये समतल जमीन हो गई जिसपे ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक भी मीनार है। समतल जमीन पर खड़ी मीनार 40 मीटर अधिक लंबी छाया हो जाती है। कब हो जाती है? जब सूर्य का कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा चेंज करके भी दे सकता है कि 40 मीटर है वो छोटी हो जाती है या 40 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। ऐसे उसका उल्टा भी करके पूछ सकता है। तो देखो इस मीनार से आप उस राइट साइड में जाओगे तो कोण का मान घटेगा, तो 60 से घट के 30 हो रहा है। तो पहले जैसे ये बिंदु था तो इससे ये जो कोण बन रहा था ये बन रहा है 60 डिग्री का। उसके बाद पहले तो इतनी छाया है, अब ये छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है। तो ये मान लो 40 मीटर छाया बढ़ गई, तो अब ये छाया इतनी लंबी हो गई है, तो ये छाया 40 मीटर बढ़ गई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस बिंदु से, जैसे ये बिंदु सी और ये बिंदु डी है, तो इस सी बिंदु से उन्नयन कोण घट के इस ए का कितना बन जाएगा? 30 डिग्री बन रहा है। तो पहले डी से थी तो ये बी डी छाया थी, अब ये छाया 40 मीटर अधिक हो गई है लंबी। कब हो गई है? जब 60 से घटकर 30 हो गया। चेंज करके देगा तो कह देगा छाया वो 40 मीटर कम हो गई है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाएगा। ऐसा भी वो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। तो यहाँ पर आपको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई मान ली h। अब ये दूरी अपने पास नहीं है BD, तो BD को अपन ज्ञात करने के लिए इसको अपन x एज्यूम कर लेंगे, x मान लेंगे। अब देखो एक बार तो ये ABD त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक बार ABC समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो ABC में ये भुजा यूज में आएगी, तो इसका मान कितना होगा? x प्लस 40 होगा ये पूरा। अब ये जो भी अपन ने एज्यूम किया है वो x h वो आप सारा लिख दोगे। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये ABD लेंगे, जिसे h और x में अपने पास एक समीकरण बन जाएगी। तो ABD समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में तो ये 60 डिग्री के लिए ये लंब और आधार दिए गए हैं दोनों ही। तो यहाँ tan का संबंध लगेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कौन सा है? h बटा में आधार x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा में x। तो वज्र गुणा करोगे तो h का गुणा 1 से, तो h बराबर √3 x। ये 1 नंबर समीकरण बन गई। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये पूरा समकोण त्रिभुज लेंगे। उसके लिए ये लाइन मान लो नहीं है यहाँ पे भी एक बार के लिए। तो ABC के अंदर tan कितना डिग्री है? इसमें भी आधार और लंब दोनों का मान है अपने पास, तो इसमें भी tan का रिलेशन। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है h बटा में आधार है x प्लस 40। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर
h बटा में x प्लस 40। अब वजन गुणा करेंगे तो √3 h बराबर x प्लस 40। अपने को मान ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर जो 1 है उसमें h बराबर √3x एक बार यहाँ रख दीजिए आप समीकरण 1 से। तो ये समीकरण 1 वाला मान आप यहाँ पे रखोगे तो √3 गुणा में √3x किसका मान है, h का, तो ये इस h की जगह रख देंगे √3x बराबर x प्लस 40। √3 का √3 से गुणा होगा तो 3x बराबर x प्लस 40। x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो 3x माइनस x बराबर 40, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटा में 2, तो x बराबर कितना आ गया 20। अपने को तो x का मान नहीं पूछा, इसने मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से h बराबर क्या है √3x है। h बराबर √3 गुणा में x कितना है 20, h बराबर 20 √3 लिखो, अदरवाइज पॉइंट में निकालो तो 20 इंटू 1.732, इससे गुणा करेगा तो 34.64 मीटर आ जाएगा। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई है 34.64 मीटर। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। ये और क्वेश्चन नंबर 28 में भी ऐसा ही डायग्राम है, तो वो 28वां क्वेश्चन आप एक्सरसाइज वाला खुद करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन 24वां, 12वां और 24वां क्वेश्चन दोनों के दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें तो पेड़ की जो हाइट पूछी है वो जमीन से पूछी है भी कितना ऊंचा वो पेड़ टूटा है, और उसमें जो पेड़ की ओरिजिनल हाइट पूछी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ओरिजिनल हाइट दे रखी है कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो ये जमीन से ऊंचाई पूछी है। ये प्रश्न बदल के दे तो ये शीर्ष से भी आपको पूछ सकता है कि शीर्ष से ये कितनी दूरी पर पेड़ टूटा है। तो पेड़ की ओरिजिनल हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर। तो ये जैसे पेड़ है इसकी ओरिजिनल हाइट 12 मीटर है और ये समतल जमीन पे 90 डिग्री के एंगल पे है। इस पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट है वो 12 मीटर दे रखी है। ये पेड़ की ओरिजिनल हाइट होगी 12 मीटर और पेड़ को अपन ने AB से डिनोट कर दिया है। अब पेड़ कह रहा है कि कुछ इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। तो ये जैसे यहाँ से पेड़ है वो टूट गया, इस बिंदु से ब्रेक हो गया ये, तो ये जो ऊपर वाला भाग ये टूटेगा, ये जमीन को छू रहा है। तो ये जैसे पॉइंट C से ब्रेक हो गया, तो C से टूटने के बाद जो ऊपर वाला भाग है वो ऐसे जमीन को आगे छू रहा है। और ये भाग है, ये जितना है उतना का उतना ही भाग ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगा, क्योंकि जो भाग टूटा है वही भाग जमीन के साथ कोण बना रहा है। तो यहाँ जैसे पॉइंट हो गया ये D, तो ये भाग और ये भाग दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो AC के बराबर कौन सा होगा CD भाग होगा। अब अपने को पूछा है कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे ऊपर वाला भाग पूछे, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछे, तब आप उस पार्ट को एज्यूम कर लो। जैसे इसमें अपना ये हाइट का पार्ट है, तो ये कह रहा है जमीन से कितना ऊपर टूटा है, तो मान लिया ये h मीटर ऊपर टूट गया है, तो BC कितना मान लिया अपन ने h मान लिया। अब पूरा ये 12 है, तो ये AC कितना बच जाएगा 12 माइनस h, तो ये हो गया 12 माइनस h बच गया। जितना AC है उतना ही CD होगा, तो ये भी फिर कितना होगा 12 माइनस h। अब अगर आप इस ऊपर वाले पार्ट को h मानते तो ये h होता, तो ये कर्ण भी h होता, लेकिन BC फिर कितना होता 12 माइनस h होता। तो आपको आंसर फिर 12 माइनस h करके देना पड़ता। और अब अगर क्वेश्चन में आपने h मान लिया है तो आंसर आपको सिर्फ h का ही निकालना है, जिससे आपको नहीं तो 12 में से आप h घटाओगे तो उस सब्ट्रैक्शन में आपसे गलती हो सकती है। इसलिए जो भी आपको चीज पूछे, हाइट पूछे पूरी, या कहाँ से ब्रेक हुआ है, सिर से कितना ऊपर ब्रेक हुआ है या आधार से कितना हुआ है, तो उसको आप एज्यूम करो h या x। अब यहाँ पे देखो अपने पास ओनली पूरी समीकरण में h ही है, x वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जमीन के साथ जो कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ये कोण यहाँ बना रहा है 60 डिग्री का। अब इस समकोण त्रिभुज में
अपने पास आधार है नहीं, कर्ण है और लंब है। तो कर्ण और लंब दोनों ही अच में ही है। तो कर्ण और लंब में लाल बट्टा कक्का से कर्ण और लंब के अंदर लंब बट्टा कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है? साइन का लगता है। तो सी बी डी में अपन साइन थीटा लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में साइन थीटा कितने है? 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है? अच, बटा में कर्ण कौन सा है? 12 माइनस अच। साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2, तो अच बटा में 12 माइनस अच। अब तिरछा गुणा करेंगे तो अच का गुणा 2 से होगा तो 2 अच बराबर √3 का गुणा होगा 12 माइनस अच से। अब √3 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो 2 अच बराबर 12 √3 माइनस √3 अच। अब ये भी अच का पद है, ये भी अच का पद है, तो अच वाले पद को अपन इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 अच प्लस √3 अच बराबर 12 √3। अब यहां से अच कॉमन आएगा तो अपने पास बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। अच का आंसर निकालेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट है, ये बटा में आ जाएगा 12 √3 बटा में 2 प्लस √3। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ 1 होता ना, 1 प्लस √3, तो आप प्रीमेयकरण करते तो आप एक चीज ये थोड़ा सा माइनस प्लस में गलती नहीं हो। बाकी तो अगर आप जैसे दे रखा है उसी का प्रीमेयकरण करो वो सही है। जैसे √3 1 प्लस √3 आता है तो आप उसको √3 प्लस 1 बनाओ, जिससे क्या है कि आप गुणा √3 माइनस 1 से करोगे तो आपके पास माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि √3 का मान 1 से बड़ा होता है। अब आपके पास 2 प्लस √3 आया ना, तो इसको 2 प्लस √3 रखो, क्योंकि 2 है वो √3 से बड़ा है। तो इसका प्रीमेयकरण करेंगे ना 2 माइनस √3 से करेंगे तो जिससे आपका मान वो माइनस में नहीं आएगा, नहीं तो कहीं वो माइनस में गलती कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे उस माइनस के चिन्ह से बचने के लिए अगर 1 प्लस √3 आए तो उसका स्थान चेंज करके आप √3 प्लस 1 बना लो। तो आप उन दोनों में देख लो बड़ा कौन सा है, जो बड़ा संख्या है वो पहले लिख लो आप। तो √3 प्लस 1 में √3 बड़ा है तो √3 पहले लिख लिया, 2 प्लस √3 में 2 बड़ा है तो आप 2 पहले लिख लिया। अब प्रीमेयकरण करेंगे तो गुणा किससे करेंगे? 2 माइनस √3 से। तो 2 माइनस √3 से गुणा करना है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। अब अंश में तो गुणा होगा 12 √3 का गुणा होगा 2 माइनस √3 से, और बट्टा में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब अंश में 12 √3, देखो आप यहाँ पे अगर √3 का मान रख करके और फिर 2 में से घटा के गुणा करोगे तो यहाँ 2 बार आपको √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आप इसका गुणा कर देते हो दोनों से तो ये दूसरी संख्या से गुणा करने के बाद √ हट जाएगा, सिर्फ पहले वाला ही √ रहेगा आपके पास। तो 12 √3 का गुणा 2 से कर देते हैं और 12 √3 का गुणा √3 से कर देते हैं। बटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 12 दूनी हो जाएगा ये 24 √3 माइनस 12 और √3 गुणा √3 होगा तो ये 12 × 3 हो गया बटा में 1, तो ये 24 √3 माइनस हो गया 36। अब √3 का मान रख दो आप, इंटू में 1.732 माइनस का 36। अब इसका गुणा करेंगे तो 24 का 2 से करेंगे तो 48, तो हासिल लग गई 4। 24 का 3 से करेंगे तो 72 और 4 हो जाएंगे 76। उसके बाद हासिल लग गई 7। 24 का 7 से करेंगे 168 और 7 हो जाएंगे 175, तो 17। 24 से कम 24 और 17 हो जाएंगे 24 और 17 हो जाएंगे 41। अब 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लग गया माइनस का 36, तो 41 में से 36 जाएंगे तो 5.568 मीटर। तो पेड़ वो जमीन से कितना ऊपर टूटा है? 5.568 मीटर की ऊंचाई से पेड़ है वो जमीन से टूटा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दोगे। तो यहाँ पर आपको ये प्रीमेयकरण करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस जगह पे देखो कि √3 2 बार आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर भी 1.732 रखो, यहाँ पर भी रखो, तो फिर थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे देखो कि अगर इसका गुणा ब्रैकेट से हो जाए
तो आपको एक ही बार √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये √3 इस √3 से गुणा करके 3 बना लेगा, तो यहाँ एक ही बार वैल्यू पुट करनी है और अपॉन वाला एक ही बन जाएगा, तो आपको सिर्फ अंश वाली कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह से इसका आंसर है 5.568। क्वेश्चन नंबर जो 12 है सेम ऐसा ही डायग्राम है, उसमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आप h मान लोगे तो वहां पर भी आपको h ज्ञात करना है, तो वो क्वेश्चन आप करने की प्रैक्टिस करनी है।